हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञानशाला क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सर्कल्स। हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जो कि सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपका बैंगल्स हो गया, चूड़ी जो पहनते हैं, वॉशर्स हो गए, आपका साइकिल का व्हील हो गया, कार का व्हील हो गया या ट्रक का व्हील हो गया, ठीक है। पापड़ जो हम लोग खाते हैं वो भी सर्कुलर शेप का होता है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सर्कल्स क्या होते हैं? तो सर्कल्स जो होते हैं वो एक प्लेन फिगर होता है। प्लेन फिगर का मतलब आप याद रखिएगा, जिसको हम एक प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। सर्कल जो होता है वो एक प्लेन फिगर होता है। अब इस सर्कल बना कैसे? तो ये हमारा प्लेन ऑब्जेक्ट है, प्लेन सरफेस है हमारा बोर्ड। अब मैं बोलूँ अगर कि यहाँ पे कितने सारे लोकेशन है, तो आप बोलोगे सर ये भी एक लोकेशन है, यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो भी एक लोकेशन है, यहाँ भी एक लोकेशन है, यहाँ भी एक लोकेशन है, यहाँ भी एक लोकेशन है, ये भी एक लोकेशन है, ये भी एक लोकेशन है। तो हम सारे लोकेशंस को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर एक पॉइंट अपने आप का एक अपने आप में एक लोकेशन बताता है यहाँ पे। तो हम किसी भी एक लोकेशन को कंसिडर कर दें और उस लोकेशन के रेस्पेक्ट में जितने भी लोकेशन इसके इक्वल डिस्टेंस पे हैं, जितने भी पॉइंट्स इसके इक्वल डिस्टेंस पे हैं, उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे जो फिगर मिलेगा वो होता है सर्कल्स। और जिसको मैंने अपना रेफरेंस पॉइंट माना है, जिस चीज को, जो सेंटर को, जिस पॉइंट को हमने माना है, उसको ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये सर्कल के बीचों बीच में होता है। और इस पॉइंट से सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। हमने उसी पॉइंट को कंसिडर किया है, जो सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस में हैं। तो आपका ये सर्कल हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। और इस पॉइंट का नाम मान लीजिए ए लेते हैं, ये बी लेते हैं, ये सी लेते हैं, ये डी लेते हैं, ये ई लेते हैं। तो सेंटर से, सेंटर को हम ओ से डिनोट करते हैं। तो इस सेंटर से ये जो मैंने लेंथ ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे ओ ई एक रेडियस हो गया, ओ डी एक रेडियस हो गया, ओ सी एक रेडियस हो गया, एंड सो ऑन। ये सब क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। तो एक सर्कल में आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे क्या हैं, रेडियाई होते हैं। तो इनफाइनाइट रेडियाई होते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। एक सर्कल में जो होते हैं वो इनफाइनाइट रेडियाई होते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। एक सर्कल लीजिए, हमने देखा बहुत सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं सर्कल के ऊपर। ये हमारा सेंटर था। आप सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट को कंसिडर करिए। जब आप उन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो आपको जो ये जो आपको जो लाइन सेगमेंट आपने जो मिलाया दोनों को, ये उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस डिस्टेंस को यानी इसको, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और उस दो पॉइंट्स के, ये जो सर्कल का एक पार्ट है, इसको बोलते हैं आर्क। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो दो पॉइंट्स हैं वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दो आर्क में डिवाइड कर रहे हैं। ये है छोटा आर्क और ये आपको दिख रहा होगा बड़ा आर्क, क्योंकि ये भी तो आर्क है, सर्कल का एक पार्ट ही तो है ये आर्क। तो ये आपका हो गया मेजर आर्क। बड़े वाले को बोलते हैं मेजर, बड़ा वाला पोर्शन, मेजर वर्ड इस्तेमाल हुआ है। और छोटे वाले आर्क के लिए इस्तेमाल होता है माइनर आर्क। अब मैं आपसे पूछूं कि मेजर आर्क और माइनर आर्क को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, कैसे आप इसको लिखोगे एक शॉर्ट वर्ड में? तो आप माइनर आर्क के लिए जो पॉइंट्स आपके आर्क के लिए वो आप लिखेंगे ऐसे, और उसके ऊपर आप एक जनरली ऐसे कर्व लगा देंगे। तो ये आपका हो गया माइनर आर्क का डेनोशन। आप मेजर आर्क को कैसे लिखेंगे? तो आप दो पॉइंट्स जो आपने पॉइंट्स कंसिडर किया वो तो आपको लिखना ही है, लेकिन साथ में उस मेजर पोर्शन पे आने वाले सर्कल पे कोई आपको एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा और उस पॉइंट को आपको बीच में लिखना है। और आप इसको बोलेंगे, देखिए ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया मेजर आर्क को। माइनर आर्क लिखने के लिए आपको जो दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं उन दो पॉइंट्स को आप जनरली लिख लीजिए और कर्व लगा दीजिए। और मेजर आर्क को लिखने के लिए आप दो पॉइंट्स तो लेंगे ही लेंगे, साथ में उस मेजर पोर्शन पे आने वाले एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे और उसको बीच में लिखने के बाद आप एक कर्व लगाएंगे। तो आपने मेजर और माइनर आर्क का रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया, कॉर्ड क्या होते हैं, आर्क क्या होते हैं, आपने ये भी देख लिया। आप मुझे बताइए अब
कि क्या ये और ये भी कॉर्ड है क्या? यस बिल्कुल है। आप बोलेंगे सर ये भी तो मुझे पॉइंट दिख रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट है मेरा डी और ये पॉइंट है मेरा ई। तो आपने बोला था कि सर्कल से किसी भी दो पॉइंट्स को कंसीडर कर लो, उस दोनों को ज्वाइन कर लो, ये आपका कॉर्ड बन जाता है। तो यस इट इज अ कॉर्ड। तो ये भी क्या होगा, एक आर्क होगा, ये भी क्या होगा, एक आर्क होगा। आपको दोनों में क्या दिख रहा है कि अभी ये छोटा आर्क है या ये छोटा आर्क है? तो आप बोलोगे सर यही छोटा आर्क है और ये मुझे बड़ा दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने ये पॉइंट लिया, आपने ये पॉइंट लिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया जो कि सेंटर से पास हो रहा हो। आपने बोला सर ये एफ ले लीजिए, ये जी पॉइंट ले लीजिए, मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया जो कि सेंटर से पास हो रहा है। क्या ये एक कॉर्ड है? यस इट इज ऑल्सो ए कॉर्ड, ये भी एक कॉर्ड है। अब आप मुझे बताएंगे कि सर ये कॉर्ड मुझे सबसे बड़ा दिख रहा है क्योंकि ये सबसे बड़ा है और इसका एक स्पेशल नाम है जो कि हम लोग बचपन से पढ़े थे, ये होता है डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या होता है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे उसको ही बोलते हैं डायमीटर। और डायमीटर ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अभी हमने बताया था कोई भी दो पॉइंट्स को ले लीजिए, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर लीजिए, वो कॉर्ड होता है। ये भी एक कॉर्ड था, तो क्या ये एक कॉर्ड है? यस इट इज अ कॉर्ड, क्योंकि ये भी तो दो पॉइंट्स को मिला रहा है लाइन सेगमेंट। हाँ ये सेंटर से पास हो रहा है, इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है। तो डायमीटर भी एक कॉर्ड ही होता है, लेकिन कॉर्ड कैसा होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। इसका ये खासियत है कि डायमीटर जो होता है वो एक कॉर्ड ही है, बस फर्क क्या है कि ये सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। आप इस डायमीटर से आप कोई और कॉर्ड ड्रॉ कर लीजिए, देखिए ये कॉर्ड आपको छोटा दिखेगा ये। फिर और दूर जाइए आप सेंटर से, ये कॉर्ड आपको छोटा दिखेगा। फिर और दूर जाइए सेंटर से, ये कॉर्ड आपको और छोटा दिखेगा। तो एक सर्कल का प्रॉपर्टी होता है कि एज वी गो फार फ्रॉम द सेंटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड डिक्रीजेस। देखिए हम सेंटर से दूर गए तो हमारा कॉर्ड कितना छोटा हो गया, हम सेंटर से जितना पास में रहेंगे हमारा कॉर्ड उतना ही बड़ा होगा, सेंटर के और पास में रहेंगे कॉर्ड और क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप कॉर्ड, डायमीटर, आर्क समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझेंगे चीज़ों को और उसके बाद हम लोग चीज़ों प्रॉब्लम्स को विजुलाइज करेंगे और उसको सॉल्व करने में हम लोग का आसानी होगी। ठीक है, सर्कल्स के जितने भी टर्म्स होते हैं उनको अच्छे से समझना पड़ता है, तभी आप प्रॉब्लम्स को डील कर पाएंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे टर्म्स है सर्कल में। मैंने यहाँ पे सारे टर्म्स लिख रखे हैं, आपको दिख रहा होगा बहुत सारे टर्म्स है यहाँ पे, सभी को अच्छे से समझेंगे तो आपको सर्कल्स पढ़ने में बहुत आसानी होगी। चलिए ये सर्कल है, अब तक हमने देखा कि इसको सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, जनरली इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आते हैं, अगर मैं किसी भी दो पॉइंट्स को लेता हूँ या कोई भी पॉइंट्स को लेता हूँ, तो जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया, तो ये क्या होते हैं, ये रेडियस ऑफ द सर्कल होते हैं। क्या होते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल होते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है। उसके बाद हमने क्या देखा कि हम सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को लेते हैं और उस दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो कॉर्ड होता है। ये आपका P है, ये Q है, तो PQ हमारा कॉर्ड हो गया। ठीक है, अब हम P और Q के बीच में ये जो आता है पोर्शन, इसको आर्क बोलते हैं। ये कौन सा आर्क है? माइनर आर्क है। इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो P और Q लेते हैं और उसके ऊपर में ऐसे लगा देते हैं। फिर हमारा ये हो गया मेजर आर्क, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? ये होता है आपका मेजर आर्क। ये जो आपका पोर्शन है ये आपका मेजर आर्क हो गया। तो मेजर आर्क को आप कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे P और Q तो आपको लेना ही पड़ेगा, और साथ में मैंने बताया था उस पोर्शन में आने वाले कोई पॉइंट को आप ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ए पॉइंट ले लिया, तो ये आपका मेजर आर्क का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सर ये आर्क, ये जो कॉर्ड आपने ड्रॉ किया है वो एक और चीज कर रहा है, वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इक्वल पार्ट तो नहीं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट तो ये हो गया पूरा पार्ट, और एक पार्ट आपका ये हो गया पूरा पार्ट। तो इन दोनों पार्ट्स का भी एक स्पेशल नेम है सर्कल में। जो छोटे पार्ट होते हैं, यानी कि ऐसा रीजन जो कॉर्ड और आर्क के बीच में होता है, जो स्मॉलर रीजन, उसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक कॉर्ड है और ये एक आर्क है और ये बड़ा दिख रहा है, तो ये भी तो एक सेगमेंट होगा। यस ये भी एक सेगमेंट है, बस फर्क क्या है, ये छोटा एरिया है, छोटा पार्ट है, इसलिए उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा एरिया है इसलिए उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट्स कब बनते हैं? जब एक कॉर्ड सर्कल्स को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ऐसे पार्ट जो छोटे होते हैं उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, जो बड़े होते हैं उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ओके
ठीक है। अब आप मुझे इस फिगर को देख के बताइए, इस फिगर को मैं यहाँ पे स्पेसिफिक से ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पी था, ये क्यू था, ये हमारा सेंटर था, ये हमारा माइनर आर्क, ये हमारा मेजर आर्क, ये हमारा ये माइनर सेगमेंट, ये हमारा मेजर सेगमेंट। आप बताइए सेंटर कहाँ पे है, सेंटर किस सेगमेंट में है, माइनर सेगमेंट में है या मेजर सेगमेंट में है। तो आप देख पा रहे हैं कि सर सेंटर तो हमेशा मेजर सेगमेंट पे होता है। तो याद रखिएगा सेंटर इज ऑलवेज lie in a major segment। सेंटर हमेशा मेजर सेगमेंट में ही होता है। ओके ठीक है, तो आप सेगमेंट समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट आप समझ गए, अब सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। सेक्टर क्या होता है? मान लीजिए एक सर्कल है, ये हमारा सेंटर, हम किसी भी दो रेडियस को लेते हैं। मान लीजिए हमने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, सेंटर से मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस है, ओ भी हमारा क्या है, रेडियस है, ओ हमारा क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो दो रेडियस के बीच में और इस आर्क के बीच में, दो रेडियस के बीच में और आर्क के बीच में आने वाला रीजन ये क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। दो रेडियाई और आर्क के बीच में आने वाला पोर्शन क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। अब आप बोलोगे सर आपने बोला कि जो दो रेडियाई के बीच में और एक आर्क के बीच में आने वाला रीजन क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। तो ये भी तो आर्क है, ये बड़ा आर्क दिख रहा है, तो यानी कि ये भी मुझे क्या होना दिखना चाहिए था, ये सेक्टर दिखना चाहिए था। जी हाँ, ये भी एक सेक्टर है, बस फर्क क्या है, ये छोटा है, ये बड़ा दिख रहा है। तो छोटे वाले के हम लोग माइनर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बड़े वाले के लिए हम लोग मेजर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बस डिफरेंस यही है। ये आपका हो गया माइनर सेक्टर, ये आपका हो गया मेजर सेक्टर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो बताओ सेंटर कहाँ लाई करता है, सेंटर कहाँ पे है। तो आप बोलोगे सर सेंटर तो मेजर सेगमेंट में ही लाई करता है, ठीक है। याद रखिएगा सेंटर कहाँ लाई करता है, मेजर सेगमेंट में ही लाई करता है, ठीक है, याद रखिए इस चीज को। और आप बताएंगे सर ये जो बड़ा आर्क है, मेजर आर्क है, वो कहाँ लाई करता है। तो आप बोलोगे सर बड़ा आर्क भी तो आपका मेजर सेक्टर में ही लाई करता है। तो आप ये याद रखिएगा कि मेजर आर्क ऑल्सो लाइज इन अ मेजर सेक्टर। अब आप सेगमेंट को और सेक्टर में आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोई बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेगमेंट और सेक्टर में कंफ्यूज हो गए। तो याद रखिए सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है दो पॉइंट्स को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन के बीच वाला रीजन, और सेक्टर होता है दो रेडियस के बीच वाला रीजन। ये हमारा क्या था, सेगमेंट था, और ये वाला रीजन क्या था, इसके अंदर आने वाला रीजन ये हमारा क्या था, सेक्टर था। ये बड़ा, ये जो पोर्शन था कोऑर्डिनेट डिवाइड किया था, ये बड़ा पोर्शन था सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट था, और ये जो ये रीजन था, ये रीजन ये था आपका मेजर सेक्टर। तो हमने मेजर सेगमेंट को और माइनर सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना सीख लिया था। अब आप बोलोगे सर मैं माइनर सेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूं और मेजर सेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूं। तो आप याद रखिएगा कि माइनर सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सेंटर से शुरुआत करते हैं, उस रेडियस के एक पॉइंट को लेते हैं और बाकी जो रेडियस था उस बचे पॉइंट्स को लेते हैं। तो आपका ये क्या हो गया, माइनर सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। मेजर सेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, शुरुआत वही करने से ओ से करेंगे सेंटर से, फिर ए पे जाएंगे, फिर इस सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को ले लेंगे, मान लीजिए पी है, पी ले लेंगे और बी पे खत्म कर देंगे। तो ये आपका हो गया मेजर सेक्टर का लिखने का तरीका, और ये आपका माइनर सेक्टर का लिखने का तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, सेगमेंट, सेक्टर सब देख लिया है। ठीक है, अब देखते हैं एक्सटीरियर पार्ट क्या होता है, इंटीरियर पार्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए ये अभी ये क्या है, ये बोर्ड पूरा प्लेन सरफेस है। मैंने जैसे ही एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया, इस सर्कल ने इस प्लेन को
डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में। अब बोलोगे सर 3 हिस्सा कैसा? ठीक है, देखते हैं, चलिए। तो ये हमने सर्कल का बाउंड्री ड्रॉ किया है, ये सर्कल है। इस सर्कल ने क्या किया, इस प्लेन सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो इस बाउंड्री के अंदर होता है वो होता है इंटीरियर रीजन, जो इस बाउंड्री के बाहर लाई करता है वो होता है एक्सटीरियर रीजन, और जो इस बाउंड्री के ऊपर लाई करता है कोई जो पॉइंट्स या जो लोकेशन, वो होता है ऑन द सर्कल। इसलिए मैं बोल रहा था कि सर्कल जो होता है वो इस बाउंड्री को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे इंटीरियर रीजन कहने का मतलब क्या है, कि बाउंड्री के अंदर आने वाले पॉइंट्स। एक्सटीरियर मतलब क्या है, बाउंड्री के बाहर रहने वाले पॉइंट्स। और ऑन द सर्कल मीन्स बाउंड्री के ऊपर रहने वाले पॉइंट्स। ठीक है, और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, जिस हमको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, और जिससे मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है, उन सारे पॉइंट्स को मैंने जो कंसिडर किया था। ओके, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ जो इस सेंटर से, जो इस रेफरेंस पॉइंट से बाहर में रह रहा था, वो डिस्टेंस ज़्यादा है, या जो इस बाउंड्री के अंदर मेरे पॉइंट्स रह रहे हैं वो डिस्टेंस ज़्यादा है? तो आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि मान लीजिए ये पॉइंट Q था जो बाहर वाले रीजन में लाई कर रहा था, और ये पॉइंट P था जो अंदर वाले रीजन में लाई कर रहा था। तो आप देखते हैं क्या कि हमेशा जो होता है वो बाहर जो पॉइंट्स होते हैं सेंटर से, उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो पॉइंट्स अंदर में रहते हैं उनसे। तो इस प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे कि जो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है सेंटर से, उसका डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो पॉइंट्स सर्कल के अंदर रहते हैं उस पॉइंट से। ओके, ठीक है। अगर मैं सर्कल के किसी भी ऑन द सर्कल पे जो पॉइंट्स होते हैं, अगर मैं सेंटर से उनको मिलाऊं, तो बताइए दोनों में बड़ा कौन होगा? जो सिर्फ सर्कल पे रह रहे हैं, जो सिर्फ सर्कल पे है। तो आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस भी सर्कल के, ये पॉइंट भी सर्कल के ऊपर था, ये पॉइंट भी सर्कल के ऊपर था, ये पॉइंट भी सर्कल के ऊपर था, ये भी सर्कल के ऊपर था, तो ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। मान लीजिए आर है, ये एस है, तो ओ आर और ओ एस क्या होंगे, सेम होंगे, और इसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे आपको ये बताना था कि एक सर्कल जो होता है एक प्लेन सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, बाहर वाला रीजन, अंदर वाला रीजन और ऑन द सर्कल। आप इसको याद रखेंगे सही से। चलिए, इक्वल सर्कल्स क्या होते हैं? इक्वल सर्कल्स बोलते हैं ऐसे सर्कल्स को, ये सेंटर जिनके रेडियस सेम होते हो, जिनके रेडियस सेम होते हो। अगर ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 10 सेंटीमीटर अगर हो, तो मैं बोलूँगा दोनों सर्कल्स क्या है, इक्वल है। तो ए सर्कल हैविंग द सेम रेडियस आर नोन एज इक्वल सर्कल्स। तो ये हमारा O था, ये हमारा मान लीजिए P है, ये A ले लीजिए, ये PQ ले लीजिए। तो OA हमारा जब PQ के बराबर हो जाए तब मैं बोलूँगा सर वो इक्वल सर्कल्स होते हैं। ओके, तो दीज आर इक्वल सर्कल्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? ऐसे सर्कल्स, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सर्कल्स बनते कैसे हैं। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, बिना कॉन्सेप्ट आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि इस प्लेन सरफेस से बहुत सारे पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे पॉइंट जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स इस सर्कल्स पे, इस प्लेन पे बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेट हमने इस पॉइंट को अपना रेफरेंस पॉइंट माना था, तो इस पॉइंट से आने वाला, देखिए इस पॉइंट को कंसीडर करके जो भी पॉइंट इसके इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, अगर मैं उन सारे पॉइंट्स को ही कंसीडर करूं और सबको ज्वाइन करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसी पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए, इसी पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए अगर मैं कुछ एक और थोड़ा दूरी पे जो पॉइंट्स है उन सबको भी मान लूं, उन सबको मानूं अगर, तो मुझे क्या, जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो मुझे एक और सर्कल नहीं मिल सकता? यस, बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली एट द सेम टाइम मैं इस सेंटर से और थोड़ी दूरी पर जो पॉइंट्स आने वाले हैं उन सबको भी कंसिडर कर लूं, और सबको ज्वाइन कर दूं, तो क्या ये एक सर्कल नहीं बनेगा? यस, बनेगा। तो इन तीनों सर्कल्स में एक खास चीज आपने क्या देखा कि तीनों सर्कल्स के जो सेंटर थे वो क्या थे, सेम थे। कहने का मतलब हमने रेफरेंस पॉइंट सेम रखा था और हमने 3 सर्कल्स बना दिए।
तो ऐसे सर्कल्स जिनके सेंटर सेम होते हो उसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो मान लीजिए कि हमारा सेंटर यहाँ पे O था, रेफरेंस पॉइंट, ये मान लीजिए कोई पॉइंट P है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट Q है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट R है। तो हमने देखा कि ये एक सर्कल है जिसका रेडियस OP है, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस OQ है, और ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है आपका OR। देखिए सबका सेंटर क्या है, O है। तो ऐसे सर्कल जिसका सेम सेंटर होता है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और टर्म्स समझते हैं धीरे धीरे। फिर मैं आपको इसका समरी बताऊंगा बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, वो भी आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है सेमी सर्कल क्या होता है। एक सर्कल है, ये एक सेंटर है, हमने दो ऑपोजिट पॉइंट लिए सेंटर के दोनों तरफ और दोनों को सेंटर से पास करवा दिया। मान लीजिए ये पॉइंट ए था, ये बी था, ये हमारा सेंटर था। तो ए बी हमारा क्या है, डायमीटर। तो ए बी हमारा डायमीटर था। इस डायमीटर ने क्या किया, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट में, और ये इक्वल में डिवाइड कर दिया। ये जो हमारा रीजन है ये जो हमारा ये था, ये आपका सेमी सर्कल, और ये जो पोर्शन है ये भी आपका है सेमी सर्कल। ठीक है, क्योंकि डायमीटर ने क्या किया, इस सर्कल के जो आर्क थे उसको सेम कर दिया। अगर आर्क सेम हो गए तो दोनों सर्कल सेम होंगे, यानी कि इसको बोलते हैं सेमी सर्कल्स। तो सेमी सर्कल जो होता है वो सर्कल का आधा हिस्सा होता है। ये होता है आपका आधा हिस्सा। सेमी सर्कल जो होता है वो सर्कल का आधा हिस्सा होता है। ठीक है, और ये आधा कब कौन करता है, तो डायमीटर आधा करता है। तो डायमीटर divides a circle into semicircles। ओके, तो यही होता है आपका सेमी सर्कल, जो कि सर्कल का आधा होता है। आधा कौन करता है, डायमीटर करता है। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है। देखिए एक सर्कल है और एक लाइन ये लाइन। ठीक है, अगर कोई लाइन सर्कल को जस्ट टच करते हुए निकल जाए तो वो लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। जो लाइन एक सर्कल को जस्ट टच करते हुए निकल जाए एक पॉइंट पे, उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। तो यहाँ पे एल क्या है, यहाँ पे टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अगर एक सर्कल है और यही लाइन, ये लाइन एल, अगर सर्कल को दो पॉइंट्स पे काटते हुए निकल जाए उसको बोलते हैं सीकेंट ऑफ द सर्कल। टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाता है, और सीकेंट जो होता है वो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया टेंजेंट का मतलब, सेकेंड का मतलब हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं अगर, तो आप मुझे उसका आंसर दीजिएगा। सर आप में सर्कल ड्रॉ कीजिए। ये सारे पॉइंट जो हैं वो ये सेंटर है, और ये सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट्स हैं, और ये सारे पॉइंट जो हैं वो एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक एक्सटीरियर पॉइंट को लूँ, यहाँ ये एक्सटीरियर पॉइंट लूँ, मान लीजिए पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी से मैं इस सर्कल पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ, कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ। तो आप बोलेंगे सर आप ये टेंजेंट तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, आप एक टेंजेंट ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरफ। क्या आप और टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, कैन यू ड्रॉ एनी मोर टेंजेंट्स ऑन दिस सर्कल, नो, बिकॉज आप अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं इस सर्कल के ऊपर, तो देखिए ये आपको दो पॉइंट्स पे काटते हुए निकल जाएगा। तो ये आपका टेंजेंट तो हुआ नहीं, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया सीकेंट ऑफ द सर्कल, और ये आपका था टेंजेंट, ये आपका था टेंजेंट। तो हमने क्या देखा कि एक एक्सटीरियर पॉइंट से, तो फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट वी
कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट्स। अगर आप सवाल करूं कि एक एक्सटीरियर पॉइंट से कितने सेकंड ड्रॉ कर सकते हो आप, तो बोलेंगे सर बहुत सारे, ये भी 1 सेकंड, 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 इनफाइनाइट सेकंड वी कैन ड्रॉ। तो फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट वी कैन ड्रॉ infinitely many seconds, बहुत सारे सीक्वेंस ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा कि सेकेंड और टेंजेंट हम कब कैसे और कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका भी जवाब देंगे। ठीक है, बताइए जरा, एक सर्कल मैंने आपको दिया, ये हमारा सेंटर था, और अब मैं बोलूं कि इंटीरियर पॉइंट से बाबू जरा टेंजेंट्स ड्रॉ करके दिखाओ, तो आप क्या ड्रॉ कर पाएंगे? इंटीरियर पॉइंट से, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट पी लिया है, आप क्या ड्रॉ कर पाएंगे इंटीरियर पॉइंट से टेंजेंट? नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। आप बोलोगे सर ये भी टेंजेंट, नो। आप सर ये जो पॉइंट है ये भी तो एक पॉइंट पे टच कर तो निकल जा रहा है, लेकिन क्या आपका ये लाइन जो है क्या एक लाइन है ये? नो, आपने तो ये कुछ और ही ड्रॉ कर दिया, तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। या फिर आप बोलोगे सर यहाँ से एक लाइन चले जा रहा है, लेकिन ये तो रे हो गया, ये एक रे हो गया, एक लाइन नहीं हुआ। लाइन होता है जो दोनों तरफ एक्सटेंड करते हुए निकलता है, ये होता है लाइन जो दोनों तरफ एक्सटेंड करते हुए निकल जा रहा है। तो आपने क्या देखा कि देखो इस लाइन ने क्या किया, सर्कल को 2 पॉइंट पे डिवाइड कर दिया, 2 पॉइंट पे काट दी, तो क्या एक ये टेंजेंट हुआ? नहीं, एक सेकेंड बन गया। तो फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट वी कैन नॉट ड्रॉ एनी टेंजेंट, तो एक अंदर वाले पॉइंट से हम कभी भी टेंजेंट को ड्रॉ नहीं कर सकते। आप इस चीज को याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका सर्कमस्क्राइब्ड क्या होता है, इंस्क्राइब्ड क्या होता है। ठीक है, देखते हैं जरा। ऐसे सर्कल्स जो कि एक पॉलीगॉन को, ये होता है पॉलीगॉन, या ऐसे इसको डिफाइन करिए आप कि कोई पॉलीगॉन है ABCD, ऐसे पॉलीगॉन जिसके सारे वर्टेक्स जो होते हैं, वर्टेक्स यानी कि वर्टेक्स वो पॉइंट होते हैं जहां पे 2 लाइन सेगमेंट आके मिलते हैं। तो इसमें 4 वर्टेक्स दिख रहे हैं। इस वर्टेक्स पे DA और BA आके मिल रहा है, इस वर्टेक्स पे AB और CB आके मिल रहा है, इस वर्टेक्स पे BC और DC आके मिल रहा है, और इस वर्टेक्स पे CD और AD आके मिल रहा है। तो यहाँ पे 4 वर्टेक्स हैं। तो ऐसे पॉलीगॉन जिनके सारे वर्टेक्स सर्कल पे लाई करते हो, तो उस पॉलीगॉन को बोलते हैं इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन। ऐसे पॉलीगॉन जिसके सारे वर्टेक्स सर्कल पे लाई करते हो, ऐसे पॉलीगॉन्स को बोलते हैं इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन, और ऐसे सर्कल्स को बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। पॉलीगॉन क्या होता है आपको मैं बता दूं, पॉलीगॉन क्या होता है। पॉली मीन्स होता है मोर देन, पॉली मतलब साइड्स बोल सकते हैं आप, गॉन मतलब साइड्स होता है, तो साइड से बनने वाला फिगर। और वो पॉलीगॉन कैसे, मोर देन 2 बोल दीजिए आप इसको, मोर देन 2, पॉली मीन्स मोर देन 2 एंड गॉन मीन्स साइड। तो ऐसे फिगर जिनमें 2 से ज्यादा साइड्स होते हैं उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। तो सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या है? आप बोलोगे सर सबसे छोटा पॉलीगॉन जो होता है वो एक ट्राइंगल होता है। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है सर क्या ये पॉलीगॉन है? आपने बोला मोर देन 2 साइड से बनना चाहिए, तो बस मैंने यहाँ पे 1 साइड 2 साइड 3 साइड लगा दिया, क्या एक पॉलीगॉन है? जी नहीं, पॉलीगॉन बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ पॉलीगॉन होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। टू बी अ पॉलीगॉन, टू बी अ पॉलीगॉन क्या क्या होने चाहिए। पहला क्राइटेरिया है कि वो फिगर जो होना चाहिए वो होना चाहिए एक क्लोज्ड फिगर। अब क्लोज्ड क्या होता है? तो देखिए ये फिगर ओपन फिगर है क्योंकि खुला हुआ है,
ये फिगर भी ओपन है क्योंकि ये खुला हुआ है, ये क्लोज फिगर है। क्यों? क्योंकि इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या हो, दोनों मर्ज हो गए। तो ऐसे फिगर जिसके स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो उसको बोलते हैं ओपन फिगर। ऐसे फिगर जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं क्लोज्ड फिगर। तो पॉलीगॉन होने के लिए सबसे पहले फिगर्स का क्लोज्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? पहला चीज है कि पॉलीगॉन होने के लिए सबसे पहले वो क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बनने चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बने हुए होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि ये कर्व लाइन से बने हुए हैं। ये पॉलीगॉन है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं। देखिए ये स्ट्रेट लाइन, 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 ये स्ट्रेट लाइन। ये फिगर जो है वो पॉलीगॉन है। तो सबसे पहले वो फिगर क्लोज होने चाहिए और दूसरे वो फिगर स्ट्रेट लाइन से बने हुए होने चाहिए और तीसरा उसमें कोई कर्व लाइन नहीं होना चाहिए, नो एनी कर्व लाइन। अब बोलो सर ये क्या, ये पॉलीगॉन है? सारे के सारे स्ट्रेट लाइंस थे, डिफरेंस कहाँ था? डिफरेंस ये कर्व का था, तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा। ठीक है, तो पॉलीगॉन बनने के लिए ये तीन क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और क्या ज़रूरी है? क्या आप दो स्ट्रेट लाइन से, दो लाइन से आप क्या पॉलीगॉन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। सर आप एक लाइन ये ले लो और एक लाइन बहुत इसे क्लोजली टच में रखो, तो क्या आपको क्लोज सर्कल मिलेगा? नहीं मिलेगा, जब तक कि आप उसको क्लोज एक थर्ड लाइन सेगमेंट से ज्वाइन ना कर दें, तभी आपको पॉलीगॉन मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक पॉलीगॉन होने के लिए मिनिमम 3 साइड्स चाहिए। कितने चाहिए? मिनिमम 3 साइड्स चाहिए होते हैं। तो जिस पॉलीगॉन के 3 साइड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइएंगल बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल लूँ और उसमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ जिसका सारा वर्टेक्स जो है वो सेंटर पे सर्कल पे लाई करता है, तो वो जो ट्राइंगल होगा वो मैं क्या बोलूँगा? उसको इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल बोलूँगा। और ये सर्कल को, जो इस ट्रायंगल को अंदर में बंद किए रखा है, उसको मैं बोलूंगा सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। अब आपको इंस्क्राइब्ड का मतलब और सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक एक टर्म को हम लोग समझेंगे और बेहतर चीजों को एनालाइज करेंगे। ठीक है, चलिए अब आपसे मैं पूछता हूं कि बताओ, इसका रिवर्स अगर कर दो, रिवर्स, ये एक सर्कल है और उसके बाहर में ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, बाहर में, जो कि इस सर्कल के अंदर है, जो कि ट्रायंगल के अंदर है एक सर्कल, तो क्या बोलूंगा मैं उसको? अब ये क्या है?